बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS405 डाटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग ओरेकल 11G की जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि इसकी ड्यू डेट आज ही है 12 जनवरी 2024, लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस असाइनमेंट को आप कल रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर असाइनमेंट की ड्यू डेट के बाद 24 आवर्स का ग्रेस डे भी होता है, मतलब एक्सटेंड डे जिसको हम कहते हैं वो भी होता है। तो आप इस असाइनमेंट को जो है वो कल रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को दोस्तों बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि मैंने ये असाइनमेंट एक स्टूडेंट की बनाई थी पेड के अंदर, सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इससे कुछ हेल्प मिल जाएगी अगर आपको इस असाइनमेंट में कोई इशू आ रहा है। तो चलें, क्योंकि इस असाइनमेंट को दोस्तों हमने एक ऑनलाइन टूल है ओरेकल वालों का, उसको यूज़ करते हुए जो है वो क्रिएट करना है। अब इस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। करना क्या है, कैसे करना है, सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 10 मार्क्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 10 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है, राइट अ PL ओवर SQL कोड टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग द लूप स्टेटमेंट। कि आपने लूप यूज़ करते हुए PL SQL कोड करना है। आपने सिंपल SQL स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, बल्कि PL SQL स्टेटमेंट्स यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर आप की जो नेस्टेड लूप है वो लगे और वो 1 से लेकर 5 तक जो है वो नंबर प्रिंट करे। अब उस नंबर की प्रिंटिंग कुछ इस तरह से हो कि अगर देखें नंबर है ना 1 तो वो एक दफ़ा प्रिंट हो, उसके बाद नंबर है ना 2 तो वो 2 दफ़ा प्रिंट हो 2 2, इसके बाद 3 है ना तो वो 3 दफ़ा प्रिंट हो 3 3 3, ऐसे। तो मतलब जो से नंबर होगा ना वो उतनी दफ़ा डिस्प्ले हो। तो ये बेसिकली हमने इसमें करना है। और सर ने यहाँ पे वाज़ह किया नेस्टेड लूप विल बी यूज्ड इन दिस प्रोग्राम। और दोस्तों इसमें आपने करना ये है कि इसमें ना आपने इस असाइनमेंट को जब LMS पे अपलोड करना है तो आपने पिक्चर्स की फॉर्म में करना। मतलब ये जब आप कोड करोगे ना अपने ऑनलाइन जो एडिटर है, जब उसके ऊपर जाके इसको यूज़ करोगे तो आपने उसको उस क्वेश्चन के कोड की पिक्चर लेनी है और उसकी आउटपुट की भी पिक्चर लेनी है और फिर आपने उसको LMS पे अपलोड करना है। ठीक है, तो वो भी आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना है। तो चलें चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए दोस्तों आपने आ जाना गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे एक हमारे पास ऑनलाइन टूल है जिसका नाम है apex.oracle.com। ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना PL ओवर SQL का कोड जो है वो रन करेंगे। दोस्तों इस ऑनलाइन टूल का लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू जो है वो इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे आना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे कुछ दोस्तों को ये समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पे हमने न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो वो भी तरीका इसी वीडियो में बताऊँगा। चलें, सबसे पहले आपने यहाँ पे दोस्तों जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा साइन इन का। आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आएगा, जहाँ पे लिखा होगा वर्क स्पेस बताओ, अपनी यूज़र नेम बताओ और पासवर्ड बताओ। ये दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी अपनी वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट की हुई है या अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। मान लें कि आपका अकाउंट अभी तक इस apex.oracle.com वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, तो आप किस तरह से अपनी न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए दोस्तों आप थोड़ा पेज को स्क्रॉल करें। पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे 2 बटन मिलेंगे, नीचे 2 मतलब ऑप्शन मिलेंगे। एक लिखा साइन इन के नीचे लिखा हुआ है रीसेट पासवर्ड और दूसरा लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस। तो आपने ये जो सेकंड ऑप्शन है ना जहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस, 1 मिनट आने जरा, यहाँ पे इसको एग्जिट करें, ये 1 मिनट इशू कर रहा है। हम इसको दोबारा से रीलोड करते हैं। ओके, रीलोड कर दिया हमने। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं साइन इन के नीचे, रीसेट पासवर्ड और रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस। आपने दोस्तों अगर पहले इस वेबसाइट पे कभी अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप रिक्वेस्ट अ वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखें इस तरह का एक फॉर्म आएगा जहाँ पे दोस्तों डिफरेंट तरह के आपको टैब्स हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन टैब है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल बताओगे, उसको अपना फर्स्ट नेम बताओगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, ईमेल वही दीजिएगा जो आपके इस वक्त लैपटॉप पे ऑन है। मतलब जो आपके इस वक्त लैपटॉप पे लॉगिन होना वो वाली ईमेल आपने यूज़ करनी है। कोई ऐसी ईमेल यूज़ नहीं करनी यहाँ पे जो ईमेल आपके पास यहाँ पे लैपटॉप पे लॉगिन ना हो। ठीक है, ये बात का ख्याल रहे, क्योंकि बाद में फिर आप क्योंकि जब आप जो ईमेल इसको दोगे ना ये उस ईमेल के ऊपर आपको एक एक्टिवेशन लिंक भेजेगा आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट। तो वो आपने उस लिंक को यूज़ करते हुए फिर इस अकाउंट को जो है वो एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, इस बात का इसलिए ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे ईमेल वही देनी है जो आप इस वक्त आप पर्सनल आपकी ईमेल है, जो मतलब इस वक्त आपके लैपटॉप पे क्या जी लॉगिन है। समझ आएगी बात की। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वर्क स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ वर्क स्पेस। यहाँ पे वर्क स्पेस का नाम आप कुछ भी बता दो, लेकिन दोस्तों एक ऐसा नाम आपने रखना जो पहले से इस ओरेकल के सर्वर पर एग्जिस्ट ना करता हो। जैसे मान लें मैंने जो वर्क स्पेस के ऊपर क्रिएट की हुई है ना, वर्क स्पेस बेसिकली दोस्तों कहते हैं डेटाबेस को, जहाँ पे हम अपनी सारी टेबल्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो वर्क स्पेस क्रिएट की हुई है पहले से, उसका नाम है KST लर्निंग, अपने चैनल के नाम पे मैंने रखी हुई है। आप भी यहाँ पे वर्क स्पेस कोई भी नाम दे सकते हैं उसका।
ठीक है जी। और ये बात याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे आप वर्क स्पेस का नाम देंगे ना वो आपने याद रखना है, क्योंकि वही नाम आपको बाद में लॉगिन करते हुए ये पूछेगा कि आपकी वर्क स्पेस का नाम क्या है, इसलिए वो नाम आपने वो रखना है जो आपको बाद में भूले ना। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे कंट्री सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे यूजेज के अंदर वो आपसे पूछा कि आपने मेरी इस वेबसाइट को क्यों यूज़ करना है, पर्सनल अपने लिए या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपने इसको है ना पर्सनल के मैंने जो है वो अपने लिए सिर्फ यूज़ करना है। इस तरह जब आप नेक्स्ट जाएंगे ना तो उसके बाद भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, करते 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 आपने ये सारा फॉर्म फिल कर देना। करने के बाद दोस्तों जब आप रिक्वेस्ट वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वर्क स्पेस बन जाएगी, और आपको एक एक्टिवेशन लिंक आपकी ईमेल पे गया होगा, जो आपने ईमेल यहाँ पे दी थी उसे, उसके ऊपर जब आप लिंक आपको गया होगा ना, आपने उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फ़ौरन से ये एक न्यू टैब पे ले जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका पासवर्ड, कि आपने पासवर्ड क्या रखना है। आप उसे पासवर्ड बताएंगे, फिर अगेन रीटाइप पासवर्ड करेंगे, और उसके बाद आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जब दोस्तों आपकी वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपने वापस आ जाना है इस अगेन oracle.com की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, साइन इन वाले पेज के ऊपर। जब आपका अकाउंट बिल्कुल 100% रेडी हो जाएगा, आपकी मतलब यूज़र नेम भी उसने आपको बता दिया, आपका जो उसने वो भी बता दिया, आपका पासवर्ड भी आपको पता लग गया, सब कुछ पता लग गया। उसके बाद यहाँ पे आके फिर आपने जो भी वर्क स्पेस बनाई होगी उसका नाम बताना है, फिर आपने अपना यूज़र नेम बताना है, और उसके बाद पासवर्ड बताना है। यूज़र नेम वो आपका बता देगा। यूज़र नेम बेसिकली वही होता है दोस्तों जो आपने ईमेल यूज़ की होती है, मतलब जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए ईमेल बताई थी ना, वही ईमेल बेसिकली यहाँ पे आपका यूज़र नेम होता है। वर्क स्पेस मैंने आपको बता दिया, वो आपने यहाँ बताना है उसका नेम, और उसके बाद पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा वो। तो मैंने यहाँ पे वर्क स्पेस जो क्रिएट की हुई है वो है जी KST लर्निंग, ठीक है जी। उसके बाद ईमेल मैंने ये वाली यूज़ की हुई है, और उसके बाद पासवर्ड है जी मेरा, ठीक है जी। पासवर्ड लगाना दोस्तों, लगाने के बाद यहाँ पे मैं साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही आपने ये तीनों चीज़ें उसको बता देनी है, वर्क स्पेस अपनी बताई, यूज़र नेम बताया, उसके बाद पासवर्ड बताया, तो ऑटोमेटिक दोस्तों ये लॉगिन करके आपको इस तरह के एक टैब पे ले आएगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे SQL वर्कशॉप के ऊपर क्लिक करना है आपने, अपनी PL SQL की कमांड्स को रन करने के लिए। जैसे ही आपने यहाँ पे SQL वर्कशॉप के ऊपर दोस्तों क्लिक करेंगे तो देन ये आपको एक नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे देखें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ठीक है जी। ऊपर ये टॉप के ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये देखें जिसमें लिखा हुआ है SQL कमांड्स। आपने यहाँ पे SQL कमांड्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही SQL कमांड्स के ऊपर दोस्तों आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये है जी आपका वो कोडिंग विंडो, जहाँ पे आपने अपना कोड करना है, और ये नीचे जो है ना, ये जहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आपका रिजल्ट यानी आउटपुट दिखाएगा। अब ये जो रिजल्ट वाली विंडो है ना, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। ये जो कोड वाली विंडो है इसको थोड़ा सा आपकी सारी के लिए जूम कर देता हूँ, थोड़ा कम जूम करता हूँ। ओके, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी जूम हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा दोस्तों आपने इसको केयरफुली देखना है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग दे सकते हो इस तरह से, इसके ऊपर ही हेडिंग दोस्तों। अच्छा, हेडिंग देने के लिए यहाँ पे आपने स्टार्टिंग के ऊपर 2 माइनस के सिंबल यूज़ करने, जिसको हम हाइफन का सिंबल कहते हैं। तो आप 2 दफ़ा माइनस, जिस SQL के अंदर आप जिस लाइन को 2 दफ़ा माइनस, जिसके लाइन के शुरू पे 2 दफ़ा माइनस लगाते हो ना, वो लाइन कमेंट हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा माइनस लिखा, थोड़ा सा और जूम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी। ओके जी, तो यहाँ पे ठीक है, चलें कम जूम करता थोड़ा। ओके, उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन आंसर करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले दोस्तों आपने सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है लैंग्वेज, यहाँ पे SQL अभी सिलेक्ट है, आपने यहाँ से PL ओवर SQL सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों आप PL ओवर SQL की कमांड लिखने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ से आपने ऊपर से ये जो है ना सेलेक्ट कर लेना पहले, PL ओवर SQL, गलती मत कीजिएगा यहाँ पे। जब ये आप PL ओवर SQL सेलेक्ट कर लेंगे लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि आपने नेस्टेड लूप बनानी है, जिसमें आपने 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं दोस्तों PL SQL के अंदर बिगिन लिखते हैं स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद इस बिगिन के अंदर हमने अब एक पहली लूप बनानी है, तो लूप बनाने के लिए हम लिखा फॉर, हमने कौन सी लूप लगानी है, फॉर लूप लगानी है। उसके बाद अपना स्टार्टिंग वेरिएबल I, और उसके बाद हम लिखते हैं इन कीवर्ड है जो बताता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, इन। उसके बाद आपने लिखा 1 से स्टार्ट करना है, $5 तक मैंने जाना है, और उसके बाद आपने लिखना है आगे लूप, ठीक है, लिख दिया। अब इस लूप के अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली इस लूप के अंदर एक और लूप बनानी है, नेस्टेड लूप क्या होती है, लूप के अंदर लूप। तो आपने एक और लूप बनाई इस तरह से फॉर, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है दोस्तों नेक्स्ट वेरिएबल J। उसके बाद इन क्या आपने लिखा कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, I तक जाना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया I तक, ठीक है, मतलब J जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा हर दफ़ा, और कहाँ तक जाएगा, I तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरह लिख दिया लूप, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मैंने CS 403 के अंदर ना 403 की जो अभी असाइनमेंट अपलोड की थी, उसमें जो है ना कुछ लोगों ने कहा जी KST को क्या पता, KST तो उसको तो कोडिंग ज़्यादा आती है, मतलब मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, उसको क्या पता CS 403 के बारे में, मतलब SQL के बारे में। तो मैं उन स्टूडेंट्स को सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अगर मुझे नहीं पता तो मेरे भाई, अगर आपने कभी KST को विजिट किया हो तो KST लर्निंग के ऊपर कंप्लीट CS 403 यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर भाई मुझे
नॉलेज ही नहीं है कि इसके बारे में, मतलब एसक्यूएल के बारे में, तो फिर मैंने वो इतनी बड़ी 45 लेक्चर की प्लेलिस्ट कैसे बना ली है? अक्ल से सोचने वाली बात है कि नहीं? तो इसलिए ये बातें करने से पहले ना सोच लिया करें कि हम क्या कह रहे हैं, कि क्या बात कर रहे हैं। बेवकूफ़ इंसान, मतलब कि एक ऐसे इंसान के बारे में आप वो बात कर रहे हो, मतलब कि मैंने अपलोड आप की, दूसरे बंदे ने अपलोड किया, आप कह रहे हो जी केएसटी की असाइनमेंट रॉन्ग है और उस बंदे की असाइनमेंट अपलोड ठीक हुई है, हालांकि उसके लेक्चर भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो जिसके लेक्चर अवेलेबल नहीं है उसको माशाल्लाह बड़ा कुछ आता है, और जिसके लेक्चर अवेलेबल है उसको आता ही नहीं है, मतलब वो एम फजूल में आपके लिए ये सारा कुछ कर रहा है। कुछ अकल से काम लिया करें और पहले चीज़ें वेरीफाई कर लिया करें अगले बंदे के बारे में। हमें फजूल में तमहीद बांध देते हैं कि जी फलाने बंदे को ये नहीं आता, फलाने बंदे को ये नहीं आता। अपने काम से काम रखा करें। आपको क्या लगेगा इस चीज़ से कि किसको क्या आता, किसको क्या नहीं आता, ठीक है। हमेशा अपने गिरेबान में झांक के देखा करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई मेरी असाइनमेंट अगर फर्स्ट करें रॉन्ग भी है 403 की, तो मत करें आप। मैंने कौन सा आपको वहाँ पे लिख के भेजा था कि यहाँ पे कि आप मेरी असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है वॉच करें और मेरी असाइनमेंट ही लिखा करें। आपको भाई आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी अपनी लाइफ है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको जिसकी असाइनमेंट ठीक लगे आप उसकी किया करें। मैं तो आपको अक्सर हर वीडियो में ये कहता होता हूँ, इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधता हूँ कि भाई आप पहले क्वेश्चन फाइल देखा करें। आपकी क्वेश्चन फाइल के अंदर जिस तरह से सर ने क्वेश्चन पूछे हो, आप उसी तरह जिस बंदे ने उसका ठीक सोल्यूशन अपलोड किया हो ना, उसकी वीडियो वॉच किया करें। आप फजूल में ये नहीं कि बस केएसटी ने अपलोड सही है, ये भी नहीं मैं कहता कि आप केएसटी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करके आप केएसटी गलत अपलोड करिए तो आप गलत अपलोड करी जाओ। नहीं, आप पहले वेरीफाई करो कि क्या केएसटी ने जो चीज़ अपलोड की है क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। अगर आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो आप मेरी वीडियो भी स्किप करें, आप वो चीज़ देखें जो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट हो, ठीक है। बस इतनी बात कहूँगा। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम कमेंट नहीं, बैड कमेंटिंग करने से पहले जो है ना पॉजिटिव वे के साथ सोचा करें चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप लगाई। इस नेस्टेड लूप के अंदर अब हमने क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है। मतलब वो जो सर ने हमें कहा था पहले 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 आए, ऐसे प्रिंट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसके लिए PL/SQL के अंदर हम लिखते हैं DBMS अंडरस्कोर आगे हम लिखते हैं आउटपुट डॉट पुट, ठीक है। ये हम लिखते हैं लाइन, और उसके अंदर दोस्तों हम जो भी प्रिंट करना, हमने क्या प्रिंट करना, हमने आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आई की वैल्यू प्रिंट की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमने दोस्तों अगर आपने कुछ और भी प्रिंट करना हो ना तो उसके लिए हम ये डबल स्लैश लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन जिसको हम आर ऑपरेटर कहते हैं। ये लगाने के बाद फिर आपने, मैं चाहता हूँ इसके आगे ऐसे स्पेस एक आए, तो इस तरह स्पेस दी और उसके बाद लास्ट पे इस तरह सेमीकोलन लगा दिया। चलें, ये लाइन प्रिंट हो गई। अब दोस्तों ये जो आपने एक्सटर्नल लूप बनाई है, इस लूप को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। इस लूप को हमने क्या करना है, क्लोज करना है। दोस्तों क्लोज कैसे करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लिखते हैं एंड लूप, ठीक है, लिख दिया। चलें जी, यहाँ तक कितना हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना, नेक्स्ट हम बाहर आए और यहाँ पर आकर अब ये जो लूप है ना अंदर वाली, ये ख़त्म होगी, इंटरनल लूप बंद होगी। अब हमने जो एक्सटर्नल लूप है इसको बंद करने से पहले हमने यहाँ पे ना एक न्यू लाइन का कीवर्ड लगाना, कि मतलब जो क्या हो कि जब ये अंदर वाली लूप एक दफ़ा चल के कंप्लीट हो ना, देन हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिक अगली लाइन पे चला जाए। तो उसके लिए हम लिखते हैं DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट न्यू अंडरस्कोर लाइन, ये लिखते हैं हम, ठीक है जी। ये हम इस तरह से लिखते हैं, समझने की बात की। और उसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, और उसके बाद हम ये बाहर वाली लूप को एंड कर देंगे, तो एंड लूप, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिगिन, जो हमने स्टार्ट, जहाँ से बिगिन का मतलब था स्टार्ट करना, और अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में जाके हम लिखेंगे एंड, के मतलब यहाँ पे कोड के कर दो, एंड कर दो। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन हो रहा है, यहाँ कोई एरर है। रन किया इसको, तो यहाँ पे देखें दोस्तों 100% हमारा एक्यूरेट जो है कोड रन हो गया। देखें पहले 1 था, 1 प्रिंट हुआ, फिर 2 फिर 3 फिर 4 टाइम प्रिंट हुआ, फिर 5 टाइम प्रिंट हुआ। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, आपके कंप्यूटर में एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से, आपने क्या करना है, इस तरह स्निपिंग टूल को ओपन करना है और स्निपिंग टूल को कहना है कि ऐसे इसकी पिक्चर ले लो। तो आपने कुछ इस तरह से पहले इस कोड को हम थोड़ा सा कम जूम आउट करते हैं, ठीक है, ताकि हम पिक्चर अपनी पूरी ले सकें, मतलब पिक्चर ले सकें, कंप्लीट पिक्चर ले सकें। अब यहाँ पे हमने इस तरह स्निपिंग टूल ओपन करना है और इस तरह दोस्तों आपने इसका पिक्चर ले लेनी है अपने क्वेश्चन नंबर 1 की, इस तरह से, ठीक है जी। ये पूरे कोड की पिक्चर ले लेनी है, ये कोड की पिक्चर होगी, आपके क्वेश्चन नंबर 1 की कोड की पिक्चर होगी। इसी तरह अब आपने लेनी है क्वेश्चन नंबर 1 की आउटपुट की पिक्चर भी लेनी है, क्योंकि सर ने कहा था क्वेश्चन की कोड के साथ आपने आउटपुट भी डिस्प्ले करनी है वहाँ पे इनलाइन सोल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपने अगेन जो है इस पिक्चर को सेव करना है, ये वाली को, और उसके बाद आपने न्यू पे जाना है और यहाँ पे ये जो आउटपुट है इसकी पिक्चर लेनी है। तो इस तरह से आपने आउटपुट की दोबारा पिक्चर लेते हैं हम, यहाँ पे ऐसे करके इसके आउटपुट की दोबारा पिक्चर लेते हैं इस तरह से। ये देखें, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की आउटपुट की पिक्चर। तो ऐसे दोस्तों आपने नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है और फिर उसकी पिक्चर लेनी है, फिर उसके आउटपुट की पिक्चर लेनी है। तो ऐसे आपने उम्मीद पिक्चर रख लेनी है दोस्तों। पिक्चर इस तरह लेने के बाद आपने क्या करना है, यही पिक्चर आपने LMS के ऊपर जो है वो क्या करनी होगी, अपलोड करनी होगी। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमने क्या करना है, एक दोस्तों टेबल क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप ये जो टेबल क्रिएट करने वाला कोड लिखोगे ना, वो कोड चाहे आप उसकी पिक्चर लेके लगाओ ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप लगा ही देना, अच्छी बात है।
तो पहले दोस्तों आपने एक टेबल क्रिएट करना है, फिर उसमें कुछ रोज़ आपने इंसर्ट करनी है, और उसके बाद फिर आपने ये सारे जो क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब आप पहले एक टेबल बनाओगे, उसमें कुछ डाटा इंसर्ट करोगे, उसके बाद ये आप जो है क्यूरी सॉल्व करोगे। तो दोस्तों उसको करने के लिए यहाँ पे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको आता होगा। मैंने एसक्यूएल की अपनी प्लेलिस्ट के अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करना सिखाया हुआ है क्यूरी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे करना आना है, और यहाँ पर आके आपने दोस्तों इस तरह से हेडिंग देनी है। पहले ऊपर क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद ये कोड पेस्ट कर देना। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बेसिकली एक मिनट हट जाना, मैंने पहले बेसिकली यहाँ पे ना एक टेबल पहले से बनाया हुआ है, मैं उसको पहले ड्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, ड्रॉप टेबल, देन अगर टेबल का नाम क्या मैंने रखा हुआ था, एम्प्लॉय, क्योंकि मैं आपको दोबारा से सारा बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको किया ऐसे सिलेक्ट, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ रन, ताकि जो मैं पहले से टेबल क्रिएट किया वरना वो यहाँ से ऐसे ड्रॉप हो जाए। वो देखें टेबल ड्रॉप्ड हो गया सक्सेसफुली। तो ये होती है टेबल को ड्रॉप करने की क्यूरी, ठीक है जी। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल क्रिएट करने लगा हूँ दोबारा से। तो ये देखें ये टेबल क्रिएट करने लगा हूँ मैं, और यहाँ पे देखें सारे जो हमें एट्रीब्यूट बताए थे वही सारे एट्रीब्यूट मैंने दिए हैं, एम्प्लॉय आईडी या फिर फर्स्ट नेम है, ऐसे सारे सेम ऐसे ही आपने एट्रीब्यूट रखने हैं, ठीक है। आपको टेबल नहीं बनाना था तो आप जो है यूट्यूब पे टेबल क्रिएट करने की वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद रन के ऊपर क्लिक कर दिया, तो टेबल क्रिएट होने लगा है, वो नीचे आ गया टेबल, क्रिएटेड टेबल। तो इसकी आपने इसकी पिक्चर नहीं आपने लेनी, ये जो आया ना टेबल क्रिएटेड, ये तो हम जस्ट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। हाँ आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, ये जो आपने टेबल क्रिएट किया ना इसकी पिक्चर लेके आप LMS पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि सर को पता लगे हाँ भाई बच्चों को जो है टेबल क्रिएट करना भी आता है। अब ये टेबल क्रिएट कर लिया हमने, चलें जी अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो टेबल तो हमने क्रिएट कर ही लिया है। सॉरी पहले मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ टेबल मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो ये जनाब टेबल मैंने क्रिएट किया, आप इसको देख सकते हैं, ये देखें ये टेबल क्रिएट हुआ है, ये टेबल का कोड है, क्रिएट यहाँ से शुरू हो रहा है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, लाइन नंबर 1 नहीं, यहाँ से लाइन नंबर 2 से स्टार्ट करना है आपने। ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया है, उम्मीद आपने टेबल क्रिएट कर लिया होगा इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से जो है वो इंसर्ट करना डाटा। तो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की बड़ी इजी क्यूरी होती है, इंसर्ट इनटू, देन हम आगे टेबल का नाम बताते हैं, उसके बाद अपने सारे एट्रीब्यूट का नाम बोलते हैं जिसमें वैल्यू रखनी है, और उसके बाद हम देखते हैं वैल्यूज़ कीवर्ड, और उसके बाद जो उसमें वैल्यू रखनी हो। तो यहाँ पे देखें मैंने ये कुछ वैल्यूज़ पहले से इसमें एंटर की हुई हैं। तो अब हमने क्या करना है, अच्छा ये ना आपने ये सारी इंसर्ट क्यूरी को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करना, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन सर्वर है ना, ये कुछ टाइम जो है ना ये सारी वैल्यूज़ को एक साथ इकट्ठे इंसर्ट नहीं करता, आपने 1 बाय 1 इनको इंसर्ट करना। तो ये देखें मैं पहली वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे ये देखें पहली रो इंसर्ट होगी। उसके बाद अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, दूसरी रो इंसर्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ डाटा आपने क्लर्क के बारे में रखना है। यहाँ पे देखें ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये देखें ये आपने उम्मीद है क्यूरी आपने लिख ली होगी, ये देखें यहाँ तक क्यूरी है ये, ठीक है। शुरू पे सारे सब के शुरू पे आ रहा है इंसर्ट इनटू इस तरह से, ठीक है। एक और रो इंसर्ट होगी। अब हम नेक्स्ट ये वाली रो इंसर्ट करने जा रहे हैं, रो नंबर 3, इसको इंसर्ट करते हैं। तो इस पे थोड़ा जो है ना वो टाइम लग रहा है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम आपको क्योंकि मैं आपको कंप्लीट सारा गाइड करना है। तो यहाँ पे अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और रो नंबर 4 इंसर्ट करने जा रहा हूँ मैं, ये रो नंबर 4 भी इंसर्ट होगी, ठीक है। नीचे मैसेज देखें आ रहा है 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट रो 5 वाली इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो 5 मतलब 5 हमने 5 डिफरेंट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर लिया। तो ये देखें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब उम्मीद है आपने ये इंसर्ट वाला जो कोड मैंने आपको दिखवाया ये भी आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम खिजर, अली, हसीब, तलहा एंड हमादा, आप इसकी जगह पे कुछ भी नेम दे सकते हैं फर्स्ट नेम। उसके बाद शहाल, यहाँ पे लास्ट नेम है शहाल, रज़ा, अहमद, अली एंड तारिक, आप इसकी जगह पे कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लर्क, फिर सॉफ्टवेयर, ये उसकी बेसिकली डेजिग्नेशन है, तो आप यहाँ पे क्लर्क मस्ट रखेंगे। उसके बाद बाकी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर की जगह पे कुछ भी लिख लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी हुई है 100, 110, 120, 130 एंड 140। आपने भी दोस्तों जो भी आईडी देनी है वो 120 से ग्रेटर होनी, मतलब 100 से लेकर 120 नेक्स्ट जो भी आपने रखनी है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें 120 ज़रूर आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे सर ने जो कंडीशन लगाई है ना, वो सर ने कहा है कि जो एम्प्लॉय मैनेजर आईडी है ना वो 120 से ग्रेटर बीच में ज़रूर कुछ ऐसी ज़रूर हो जिसमें हम डाटा, क्योंकि हमने डाटा जो डिस्प्ले करना है वो कौन सा करना है, जिसके अंदर मैनेजर की जो आईडी है वो 120 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया ख़त्म। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्या करने जा रहा हूँ, जो सर ने कंडीशन लगाई। अब जो सर ने हमें क्वेश्चन कहा था ना उसका कोड ये है, ये देखें ये वो कोड है जो सर ने हमें कहा था, सॉरी यहाँ से लेकर एंड से लेकर यहाँ तक ये है जी वो कोड। मैं आपको ये कोड भी दिखा देता हूँ सारा, वहाँ पे चलता हूँ और जाकर पेस्ट करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये वो क्यूरी दोस्तों जो हमें सर ने कही थी, ये ले सारी दिखा देता हूँ आप कंप्लीट शुरू से लेकर, ये ले यहाँ से नोट कर लें। सबसे पहले दोस्तों आप समझा भी देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आपने डिक्लेयर किया और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपने अपनी क्यूरी को एक वेरिएबल के अंदर बंद कर दिया जिसका नाम है माई क्यूरी। माई क्यूरी नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने अपने जो है ना वो अपनी जो क्यूरी थी ना
जो सर ने हमें की थी कंडीशन लगाने के लिए, वो मैंने क्या कर दिया अपनी माई क्यूरी वाले वेरिएबल में स्टोर कर दी। उसके बाद दोस्तों मैंने एक वेरिएबल बनाया एल नेम के नाम से, जिसमें मैं लास्ट नेम स्टोर करूँगा, और उसके बाद डेज मीन डेजिग्नेशन नाम का वेरिएबल, डेज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं डेजिग्नेशन स्टोर करूँगा। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैंने क्या किया, बिगिन लिखा। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट, यहाँ से आप स्टार्टिंग कर लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ओपन माई क्यूरी, मतलब मैंने कहा जो मैंने अपनी माई क्यूरी लिखी थी उसे ओपन करो। ओपन करने के बाद मैंने कहा एक लूप चलाओ, और ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा जो है वो डाटा जो है जब तक एंटर नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने लिखा फेच माई क्यूरी इनटू एल नेम एंड डेजिग्नेशन, मतलब मैंने कहा जो माई क्यूरी वाली क्यूरी में लिया ना उसमें से डाटा फेच करो 1 बाय 1, और उसको किस में रखते जाओ, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम रखते जाओ, और डेज के अंदर डेजिग्नेशन रखते जाओ। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा, मैंने कहा एग्जिट व्हेन माई क्यूरी नॉट फाउंड, मतलब मैंने कहा कि ये तुमने जो है ना एग्जिट इस लूप को तब करना है जब मेरी जो माई क्यूरी वाली क्यूरी है जब तक वो नॉट फाउंड ना हो, मतलब जब तक वो उसका डाटा अंदर पड़ा हुआ ना तब तक इसको चलाते रहो। अब ये जो लाइन है ना, ये कुछ लोग बोला यहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एंड लूप से पहले लिखेंगे, हालांकि यहाँ पे ये सही नहीं चलेगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आपने इसको यहाँ पे लिखना है जहाँ पे लाइन नंबर 10 पे मैंने लिखा हुआ है, मतलब फेच माई क्यूरी के फ़ौरन बाद में लिखा हुआ है एग्जिट व्हेन माई क्यूरी नॉट फाउंड, ये आपने लिखना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपने डाटा डिस्प्ले करने के लिए ये लिखते हैं DBMS_output डॉट पुट लाइन। ये पुट लाइन क्या करता है, ये पुट लाइन एक तो आपकी लाइन डिस्प्ले करता है और एक नेक्स्ट ये भी काम करता है कि ये नेक्स्ट लाइन पे भी खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। हमें इसके लिए न्यू लाइन पे जाने के लिए कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है जी। और उसके बाद हमने क्या कहा, सबसे पहले लास्ट नेम डिस्प्ले करो, फिर उसके बाद डेजिग्नेशन डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद मैंने कहा लूप मेरी एंड कर दो, और फाइनली एंड कर दिया मैंने अपने पूरे ओवरऑल प्रोग्राम को। तो ये जनाब आपका पूरा कोड था, मैंने आपको 1 बाय 1 समझा भी दिया और लिखवा भी दिया। तो अब आपने इस कोड की लेनी है पिक्चर, ऐसे आपने पिक्चर लेनी है, इसको स्मॉल करें इसको, मतलब आप इसको ऐसे आप करें स्मॉल थोड़ा, ताकि आप इसकी पिक्चर ले सको। इस तरह हमने इसको स्मॉल कर लिया। अब आपने इस तरह स्निपिंग टूल के थ्रू इसकी पिक्चर ले लेनी है, ठीक है, समझ आ गई बात की। इस कोड की पिक्चर लेनी है, और जो इससे पहले मैंने आपको इंसर्ट का कोड करवाया और टेबल, वैसे सर ने आपको ये नहीं कहा कि आपने वो इंसर्ट वाला कोड की जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इंसर्ट करवाया डाटा और जो क्रिएट टेबल करके दिखाया, सर ने वैसे ये नहीं कहा कि आपने उसकी पिक्चर लेनी है। लेकिन अच्छी बात ये दोस्तों आप उसकी पिक्चर ले लेना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना सर को आ जाए कि जनाब आपने डाटा जो है वो पता नहीं इंसर्ट किया था कि नहीं था किया, या कुछ इस तरह से भी, ठीक है। तो वो आपकी उसकी पिक्चर ले, अच्छी बात है, ले लीजिएगा। उसके बाद आपने इस कोड की पिक्चर लेनी है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आती है, फिर हमने उस आउटपुट की भी पिक्चर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस कोड को सिलेक्ट करके रन किया। रन करने के बाद ये देखें इसकी आउटपुट आ गई है। अब आपने इस आउटपुट की जो पिक्चर ले लेनी है, देखें लिखा हुआ लास्ट नेम तारिक डेजिग्नेशन क्लर्क, और देखें यहाँ पे वही सिर्फ हमारे पास डाटा आया जिनकी डेजिग्नेशन क्या जी क्लर्क है, और उनकी आईडी क्या है 120 से ग्रेटर है। तो अब आपने इस आउटपुट की जो है इस तरह से यहाँ से वैसे सारी स्क्रीनशॉट ले लेना, पिक्चर ले लेनी है इसकी, ठीक है जी। और फिर ये सारी पिक्चर्स आपने LMS पे क्या कर देनी है जी, अपलोड कर देनी है फाइनली। तो ये दोस्तों आपको उम्मीद है सारा आपको तरीका पता लग गया होगा इससे सबमिट करने का। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।